नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। दिल्ली में कार ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली धमाके के तार सरहद के पार से जुड़ रहे हैं। अब तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के भाई ने दिल्ली में धमाके की पूरी साजिश रची थी। जांच एजेंसियों को भी ये पता चला है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में धमाके का प्लान था। धार्मिक स्थलों पर धमाका करके सांप्रदायिक तनाव फैलाना मकसद था। इसके लिए जैश ने बड़े बड़े शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों को चुना। दहशत फैलाने के लिए डॉक्टरों का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया। बड़े शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों को चुना गया, जिससे कोई आसानी से उन पर शक ना कर सके या वो शक के दायरे में ना पाए। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और जांच एजेंसियां जैश के डॉक्टर ब्रिगेड तक पहुंच गईं। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक छापेमारी का दौर चल रहा। अब तक 7 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जैश के आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी से खतरा टल गया? क्या जैश का आतंकी नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, या खतरा अभी भी है और वो नेटवर्क इतना छोटा नहीं, या फिर जितनी गिरफ्तारियां हुई उससे बात नहीं बनेगी? उसका कनेक्शन कहां से और कैसे जुड़ेगा, ये तफ्तीश के दायरे में है। दिल दहलाने की साजिश बड़ी थी। आतंक का नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी थी। देश के कई हिस्सों में धमाके की प्लानिंग हो रही थी और अब तक की जांच पड़ताल से साफ जांच एजेंसी पुलिस को गुमराह करने के लिए प्लान बनाया था। जैश की साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उसके टारगेट पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई बड़े धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन और बड़े मॉल भी थे। बताया जा रहा है आतंकी पिछले कई महीने से 200 आईईडी बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों का मकसद धार्मिक स्थलों पर हमला कर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। इसके लिए जैश सरगना ने कुछ डॉक्टरों को चुना ताकि वे बिना रोक टोक कहीं भी जा सके, और आतंक के इन डॉक्टरों का ठिकाना बना फरीदाबाद। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। उसने धौज और फतेहपुर तागा गांव में 2 मकान किराए पर लेकर वहां विस्फोटक रखे थे। पुलिस ने उसे 10 नवंबर की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। वहीं दिल्ली धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर भी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के तौर पर काम करता था। इसके अलावा डॉक्टर सज्जाद अहमद भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। मेरी मौजूदगी अल फलाह यूनिवर्सिटी में है, जहां पे तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो पहुंच रही हैं। जम्मू कश्मीर की गाड़ी का ये नंबर आप देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहां पे अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची है। अब से कुछ देर पहले जो है एनआईए की टीम जो है वो यहां पे पहुंची थी, और जिस तरह का आतंकी हमला जो हुआ है दिल्ली में, उनके तमाम जो गिरफ्तारियाँ हैं और उनके जो कनेक्शन है वो इस यूनिवर्सिटी से देखने को मिल रहे हैं। फरीदाबाद की ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में एपिक सेंटर है, और यूनिवर्सिटी की एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी मैं आपको कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है। क्योंकि अगर हम मुजम्मिल की बात करें और डॉक्टर शाहीन की बात करें तो उन दोनों ही की गिरफ्तारी जो है वो यहाँ से हुई है, क्योंकि पिछले 3 साल से बतौर प्रोफेसर वो यहाँ पे काम कर रहे थे, और इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुजम्मिल जो है रूम नंबर 13 में रहा करता था। अब तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि आतंक के डॉक्टर ब्रिगेड को सरहद पार से निर्देश मिल रहे थे। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक साजिश के तार जुड़े थे। सूत्रों के हवाले से खबर है फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में लैब में ही विस्फोटक तैयार किया गया था। वहीं यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में धमाके के बाद लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने छापा मारा था।
सवाल है कि देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई, लेकिन क्या खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी? और सवाल ये भी, दिल्ली में धमाके के पीछे आतंक के कितने डॉक्टर हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।